आज हम लोग करेंगे क्लास 12th की फर्स्ट पोएम फ्लेमिंगो बुक की। शुरू करते हैं। माई मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास की रिटन है ये बुक। माई मदर एट 66, उनकी माँ के बारे में पोएम लिख रही हैं जब वो 66 ईयर्स की थी। शुरू करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. Doze का मतलब क्या है? Sleep lightly। वो क्या है? मतलब सो रही थी जब वो शांति से, जब वो सो रही थी, उस वो क्या है? डोज वर्ड उसके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पोएट क्या बोल रही हैं कि उनके पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए निकलते हुए, कोचीन के लिए जब वो जा रही थी, वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर आई थी, और वो क्या है वापस जब कोचीन जा रही थी तो वो कैसे जा रही थी? वो ड्राइव करके जा रही थी। वो लास्ट फ्राइडे की बात करिए, वो क्या कर रही थी? वो ड्राइव करके जा रही थी। आई सा माई मदर, उन्होंने क्या देखा? उनकी माँ की तरफ देखा जो उनके साथ बैठी थी। वो क्या थी? वो हल्की नींद में थी। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल कैसा लग रहा था? एशन। एशन मतलब बिल्कुल राख जैसा। लाइक दैट ऑफ अ कोप्स। कोप मतलब एक मरे हुए इंसान की तरह उनका चेहरा बिल्कुल पीला और राख जैसा पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, मुझे वो देख के क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा पेन हुआ। पोएट यहाँ क्या कह रही है कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए ड्राइव करके जा रही थी एयरपोर्ट तक, तो क्या है वो अपनी माँ को देखती है जो उनके साथ वहां कार में बैठी होती है। उनका चेहरा वो जब देख रही होती है, उनकी माँ क्या है, वो सो रही होती है और उनका मुंह खुला होता है। वो क्या देखती है कि उनकी माँ क्या है? बहुत ही ज्यादा एशन फेस लग रही है, मतलब बहुत ही ऐसे लग रही है कि क्या है, वो एक लाश की तरह लग रही है। और वो चीज क्या कर रही है पोएट? बहुत ही ज्यादा उन्हें दुख हो रहा है उनकी माँ को इस तरह से देख के। नेक्स्ट इज that she was as old as she looked but soon put that thought away। जब पोएट क्या है उनकी माँ की तरफ देखती है तो उन्हें दुख होता है कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही है वो सच में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन वो इस थॉट को जल्दी से अपने दिमाग से निकाल कर कहाँ देखना शुरू करती है? बाहर की तरफ। और वो बाहर क्या देखती है? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो बाहर जब देखती है तो क्या देखती है? वो यंग ट्रीज मतलब वो क्या है? पेड़ों को देखती है। वो क्या है? वो कार से ट्रेवल कर रही है। कहाँ जा रही है? वो एयरपोर्ट की तरफ। तो वो जब कार से बाहर देखती है उस थॉट को, उस पेनफुल थॉट को अपने दिमाग से निकालने के लिए, तो वो बाहर क्या देखती हैं? वो ट्रीज को देखती हैं और वो बच्चों को देखती है जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं भागते हुए खेलने के लिए। तो अब पोएट क्या बोल रही है कि वो क्या देखती हैं? जो कार से बाहर देखती है तो वो पेड़ों को देखती है और बच्चों को देखती है। बच्चे क्या है? जो घर से बाहर आ रहे हैं। वो क्या देखती है? उन्हें लगता है कि ये जो पेड़ हैं जो साथ साथ दिख रहे हैं उन्हें कार के, वो उन बच्चों की तरह ही क्या कर रहे हैं? बहुत ही स्पीड में भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? मूव टू फुल स्पीड, पूरी स्पीड के साथ क्या? भागना। तो उन्हें क्या लगता है कि ये जो ट्री है वो भी क्या कर रही है? बच्चों की ही तरह भाग रही है, तेजी से भाग रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। नेक्स्ट इज बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे। लेकिन वो क्या बोल रही है कि जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वो सिक्योरिटी चेक के बाद जब अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी होती हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा उनकी तरफ देखती हूँ। यान, यान का मतलब कलरलेस। यान का मतलब क्या है? कलरलेस। की जब मैं उनकी तरफ दोबारा देखती हूँ वो क्या कैसी दिख रही है? कलरलेस, पेल एज अ व्हाइट विंटर्स मून। वो जब मैं उनकी तरफ दोबारा देखती हूँ तो वो कैसी लग रही है? बिल्कुल ही कलरलेस लग रही है। बिल्कुल उनका चेहरा मुरझाया हुआ पीला लग रहा है, और वो कैसी लग रही है? जैसी विंटर में मून होता है। विंटर में मून कैसा होता है? वो बिल्कुल कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होती, उसमें कोई शाइन नहीं होती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्हें देख के मुझे क्या होता है? एक पुरानी तकलीफ होती है। पुरानी तकलीफ से क्या मतलब यहाँ पोइट का? कि उन्हें पता है कि उन्हें एक बार दोबारा से अपनी माँ को इस उम्र में क्या है फिर से छोड़ के वो जा रही है, और शायद वो दोबारा लौटे तब उन्हें उनकी मदर मिले भी ना। तो ये क्या है? उन्हें तकलीफ हो रही है। वो क्या बोल रही है? माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल। वो क्या कहती है? उन्हें अपना चाइल्डहुड जो फियर है कि उनकी अम्मा उनसे दूर हो जाएंगी, वही फियर उन्हें एक बार फिर से महसूस होता है। लेकिन वो क्या है? वो अपनी जो मदर है उन्हें ये नहीं दिखाना चाहती है कि वो परेशान है या किसी चीज से दुखी है। तो क्या बोल रही है कि मैं उन्हें ये ना दिखा कि मैं परेशान हूं, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ? मैं उन्हें बोल रही हूँ सी यू सून अम्मा, कि हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। एंड और मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ स्माइल ही किए जा रही हूँ।
दैट्स इट। ये क्या है, पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसके क्या लिखेंगे, पोएटिक डिवाइस। इसमें क्या है, कुछ पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस कौन कौन से होंगे, कुछ सिमलीज होंगी, इसमें कुछ है क्या है, कुछ सिमलीज है, कुछ क्या है, इमेजरी है, कुछ इमेजरी है, और साथ साथ कुछ क्या है, इसमें रिपीटेशंस है, कुछ क्या है, रिपीटेशंस है। तो सिमली देखते हैं। सिमली क्या है, सिमली वो होता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर कहाँ करेंगे हम लोग, पोएम में देखते हैं वो क्या बोल रही हैं। सिमली कहाँ है, यहाँ, कि क्या है, उनकी जो मदर है, उनकी मदर का चेहरा उन्हें कैसा लग रहा है, उन्हें उनकी मदर का चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विंटर मून। एज क्या है, सिमली है। ये क्या है, कंपैरिजन हो रहा है उनकी मदर में और विंटर मून में। वो क्या कर रही है, उनकी मदर और विंटर मून में कंपैरिजन कर रही है कि जैसे विंटर मून क्या होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई शाइन नहीं होती, उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा भी लग रहा है। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है, यहाँ है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ स्माइल किए जा रही है, ये क्या है, रिपीटेशन है। एंड नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी क्या है, इमेजरी क्या होगा, वो यहाँ है। वो क्या बोल रही है कि जो ट्रीज हैं उन्हें लग रहा है कि वो क्या कर रही हैं, बच्चों की ही तरह क्या कर रही हैं, भाग रही हैं। ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है। ट्रीज क्या है, वो भाग नहीं रही है, वो वहीं खड़ी है। तो ये क्या है, इमेजिनेशन है उनकी। तो ये कहाँ आएगा, इमेजरी में। तो ये क्या है, ये पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइसेस हैं इस पोएम के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, +2 की ही सेकंड पोएम की एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।